आज हम आपको इस वीडियो की सहायता से बंगाल ग्राम चने में फिजिकल रेफ्रेक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है उसकी समस्त क्रियाविधि के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले प्राप्त सैंपल का हम डिजिटल मॉइस्चर मीटर की सहायता से मॉइस्चर निकालते हैं। उसके पश्चात हम बंगाल ग्राम चने में एफएम को निकालने के लिए आवश्यक 500 ग्राम सैंपल लेते हैं और 500 ग्राम सैंपल में से हम सीव सेट की सहायता से एफएम यानी फॉरेन मैटर को पृथक कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें 500 ग्राम सैंपल्स में से एफएम हमने सेपरेट कर लिया है। जो स्क्रीन पे आपको फॉरेन मैटर दिखाई दे रहा है, इस फॉरेन मैटर में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के मैटर शामिल हैं। हमने फॉरेन मैटर को सेपरेट करने के पश्चात जो बचा हुआ हमारा सैंपल है उसमें हम स्कूपिंग की सहायता से 100 ग्राम सैंपल्स को सेपरेट करेंगे, जिसके लिए हमें पॉकेट स्केल की आवश्यकता होगी। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पॉकेट स्केल। पॉकेट स्केल के पश्चात हमने सबसे पहले इसको टेयर कर लेते हैं और टेयर करने के पश्चात स्कूप की सहायता से इनेमल प्लेट में अलग अलग स्थानों पर स्कूपिंग की सहायता से सैंपल को कलेक्ट करते हैं। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए जब भी हम सैंपलिंग करें, अलग अलग मैक्सिमम स्थानों से हम सैंपल को स्कूप की सहायता से कलेक्ट करें, जिससे जो सैंपल हमें प्राप्त होगा वो पूर्ण रूपेण समांगी होगा यानी होमोजीनियस होगा। और यदि सैंपल समांगी है तो निश्चित रूप से जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर होंगे। अभी हमने पॉकेट स्केल की सहायता से 100 ग्राम सैंपल लिया है, सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के पश्चात अब हम इनेमल प्लेट में कंप्लीट 100 ग्राम सैंपल है उसको ले लेते हैं और लेने के पश्चात अब हम हैंड पिकिंग यानी हाथ के माध्यम से समस्त फिजिकल पैरामीटर जो भी हमको बंगाल ग्राम में निकालने होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। इसी क्रम में हम जिस सारे पैरामीटर जो हमने हैं वो सेपरेट कर लिए हैं। अभी आपको स्क्रीन पे बंगाल ग्राम में पृथक किए गए सभी फिजिकल रेफ्रेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। मुख्य रूप से बंगाल ग्राम में जो पैरामीटर्स फिजिकल रेफ्रेक्शंस के रूप में किए जाते हैं उनमें इमेच्योर संकन्स रिवील्ड्स, ब्रोकन्स, डैमेज डिस्कलर्स, विविल्ड्स, वाइट एग स्पॉट, वेराइटल एडमिक्चर्स, ग्रीन ग्रेन्स, इसके अलावा हस्क्ड और अंडी हस्क स्प्लिट और फ्रेगमेंट्स शामिल है, जिन्हें मैं अब एक एक करके आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसी क्रम में सबसे सर्वप्रथम हम आपको ब्रोकन सीड के बारे में बताते हैं। ब्रोकन्स का मीन्स हुआ किसी भी होल सीड का 3/4 से कम टूटा हुआ भाग हम ब्रोकन्स में शामिल करते हैं। ब्रोकन्स के बाद अब हम जो नेक्स्ट क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे वो है डैमेज एंड डिस्कलर। किसी भी सीड का नमी, गर्मी, मौसम के कारण क्षतिग्रस्त होना या बदरंग होना डैमेज एंड डिस्कलर कहलाता है। डैमेज और डिस्कलर के कई प्रारूप हैं जिनको मैं क्रम से आपको बता देता हूँ। डैमेज सीड के अंदर हीट के कारण, गर्मी के प्रभाव के कारण जो सीड क्षतिग्रस्त होते हैं उसे हम हीट डैमेज में काउंट करते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप को सेपरेट करते समय जो मैकेनिकल डिवाइस थ्रेशर या कटर का यूज होता है उस समय होने वाले क्षतिग्रस्त सीड्स को हम मैकेनिकल डैमेज में काउंट करते हैं। वाटर लॉक डैमेज, इसके अंदर अत्यधिक पानी के प्रभाव के कारण जो सीड आ जाता है उसको हम काउंट करते हैं। उसके बाद जर्मिनेशन डैमेज मीन्स कि ऐसे सीड जो अंकुरित हो गए हैं या प्रांकुरित हो गए हैं उन्हें हम जर्मिनेशन डैमेज में शामिल करते हैं। इसके अलावा केमिकल डैमेज
भी एक डैमेज का प्रारूप होता है। इसके अंदर फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा प्रयोग करने से जो सीड बदरंग या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उन्हें हम केमिकल डैमेज में शामिल करते हैं। ज्ञात रहे कि अगर फंगल इन्फेस्टेशन का पैरामीटर्स बंगाल ग्राम में सेपरेट नहीं है तो ऐसे सीड जो फंगल इन्फेस्टेशन से प्रभावित है उन सभी सीडों को हम डैमेज एंड डिस्कलर में शामिल करेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारा होता है विविल्ड। विविल्ड का मतलब हुआ किसी भी इंसेक्ट के द्वारा कर्नेल्स या सीड को आंतरिक रूप से खोखला कर देना या फिर खा लेना। ऐसे सीड जो खोखले या डंकी दिखाई देते हैं उन सभी सीडों को हम विविल्ड ग्रेन्स के अंदर शामिल। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है वाइट एग स्पॉट। वाइट एग स्पॉट का मतलब हुआ यदि किसी भी इंसेक्ट द्वारा बंगाल ग्राम यानी चने के आउटर लेयर पर वाइट स्पॉट छोड़ दिया जाता है या उस पर वाइट एग स्पॉट होते हैं उन सभी को हम वाइट एग स्पॉट में शामिल करते हैं। इन सभी सीडों में वाइट रंग का एग स्पॉट यानी अंडे वाला निशान आपको दिखाई दे रहा है। इन सभी सीड्स को हम एग स्पॉट पैरामीटर में शामिल करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा वेराइटल एडमिक्सचर। वेराइटल एडमिक्सचर का मीन्स हुआ कि जब भी हम बंगाल ग्राम में किसी एक वेराइटी को फिजिकल रेफ्रेक्शन टेस्ट के लिए लेते हैं तो सपोज यदि हमने बंगाल ग्राम की देसी वैरायटी को सैंपल के लिए लिया है तो उसमें देसी के अलावा और दूसरी जितनी भी वैरायटी होती है जैसे कि कांटे वाला चना, ऑस्ट्रेलियन चना, काबुली चना, इन सभी सीड्स को हम इन दूसरी वैरायटी के सभी सीड्स को हम वेराइटल एडमिक्सचर पैरामीटर में शामिल करेंगे। वेराइटल एडमिक्सचर पैरामीटर के बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा आता है वो आता है ग्रीन ग्रेन्स। ग्रीन ग्रेन्स पैरामीटर की अब हम बात करते हैं। ग्रीन ग्रेन पैरामीटर में जब भी हम बंगाल ग्राम में ग्रीन ग्रेन्स पैरामीटर को चेक करते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देना चाहिए कि यदि कोई बंगाल ग्राम यानी चने का सीड बाहरी रूप से ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है तो हम ये कभी ना समझें कि हम उसको ग्रीन पैरामीटर में शामिल करेंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो सीड है उसको हमको अंदर से तोड़ कर देखना चाहिए और तोड़ कर देखने के बाद अगर कोई सीड अंदर से भी हरे कलर का दिखाई दे रहा है या ग्रीन है तो उन सीडों को हम ग्रीन ग्रेन्स पैरामीटर में शामिल करेंगे। मतलब हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी कोटाइलिडोन मतलब अंदर का जो भाग होता है वो अगर 50% से ज़्यादा अगर हरा दिखाई देता है तब हम उसको या ऐसे सीड कर्नेल्स को हम ग्रीन ग्रेन्स में शामिल करेंगे। इसी क्रम में जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारा वो आता है स्प्लिट। वर्टिकली डिवाइडेड इन 2 होल्स यानी कि बराबर 2 हिस्सों में बटा होना, जिसे हम दाल के रूप में भी जानते हैं। दाल 2 तरह की होती है, एक होता है हस्क्ड स्प्लिट और एक होता है अनहस्क्ड स्प्लिट। मीन्स कि ऐसी दाल जिसमें छिलका उपस्थित है और एक ऐसी दाल जिसमें छिलका उपस्थित नहीं है। हमको इस प्रकार दाल के दोनों प्रारूप हस्क्ड एंड डीहस्क्ड दोनों प्रारूपों को हमको स्प्लिट में शामिल करना है। नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है हमारा बंगाल ग्राम चने में वो होता है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स की जो डेफिनेशन होती है इसका मीन्स ये हुआ कि कर्नेल्स या सीड के 25% से कम वाले भाग जो कि टूटा हुआ है यानी 25% से कम सीड टूटा हुआ है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। कुछ लोग फील्ड में इसे कणकी के रूप में भी जानते हैं। अच्छी